आपको लग रहा है ये वेस्ट है, पर ये वेस्ट नहीं है, ये वेल्थ है। हम ना अक्सर पानी तो पीते हैं, पानी की बॉटल्स यूज करते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं, उसको भूल जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक हमें नहीं भूलता है, क्योंकि एक प्लास्टिक की बॉटल को डिकम्पोज होने में सालों नहीं पर सदियों लग जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर प्लास्टिक बॉटल जो है वो लैंडफिल में ही आके रुके। कुछ प्लास्टिक बॉटल्स का जो नसीब होता है, जो किस्मत होती है, वो डिफरेंट भी हो सकती है। और कुछ बॉटल्स की कहानी यहाँ से शुरू होती है, एक रिसाइकलिंग यूनिट में, जहाँ पे उन्हें एक नई पहचान दी जाती है, एक नई सोच दी जाती है और हाँ, एक नई जिंदगी भी दी जाती है। हाय, दिस इज आरजे मेघा और वेलकम टू वेस्ट टू वेल्थ सीजन 2, जहाँ पे इस बार हम फीचर कर रहे हैं कुछ ऐसे फाउंडर्स को, कुछ ऐसे कंपनीज को जो वेस्ट में से वेल्थ जनरेट कर रही है एंड हु आर एक्चुअली very very responsible when it comes to environment, when it comes to sustainability and to know more, आज हम आए हैं JB Ecotex में, एक ऐसी कंपनी जो प्लास्टिक को रिसाइकल करके rPET फाइबर्स और सस्टेनेबल मटेरियल्स में कन्वर्ट करती है। So let's meet and let's welcome Mr. Samarth Arya, Director of JB Ecotex. थे जिससे हम वैल्यू क्रिएट कर पाए टू द एनवायरनमेंट, सो दैट वी गिव बैक टू द एनवायरनमेंट, बिकॉज व्हाट वी मेड इज थैंकफुल टू द एनवायरनमेंट एंड टू व्हाट वी कुड हेल्प विद द इकोनॉमी एज वेल। सो तब प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक रिसाइकल बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा था। सो वी केम अक्रॉस दिस प्रोजेक्ट जहाँ पे हमें पता चला कि प्लास्टिक बॉटल से हम फाइबर बना सकते हैं। सो वी डिड अ बिट ऑफ रिसर्च एंड दैट वाज द आइडिया वेयर वी स्टार्टेड द जर्नी विद वन लाइन ऑफ fiber and now we are here today. Yeah, so tell me, आपको क्या इंस्पायर किया to join this business? ऐसे देखो तो मेरा लेगेसी बिजनेस है, but इंस्पायर ये है कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी इज समथिंग वी हैव टू डू। राइट, आई नो इट साउंड्स रियली बिग, बट a lot of times we feel कि हमको ये करना चाहिए और it is good. You travel, आपको स्टेशन पे हर जगह कचरा दिखता है, गंदगी दिखती है। yes, yes, तो वो एक ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि क्यों है, क्या है, इसको कुछ ना कुछ बेटर किया जाए। So that was an inspiration. क्या बात है यार। I think now it's time कि मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। I want to see the journey of how a plastic bottle turns into something that's best. So I think For sure. let's go and check. Yeah. The plant. Let's go. समर्थ, हम आज इस फैसिलिटी में खड़े हैं। ये प्लास्टिक बॉटल अगर मैं आज आपको दूं तो इसका जो सफर है वो यहाँ से शुरू होके कहाँ तक पहुँचता है? So ये प्लास्टिक बॉटल से हम पहले तो फ्लेक्स बनाते हैं। फ्लेक्स इज टेक्निकली द मदर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आर मेड। कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो वो फ्लेक्स से ही बनेगा। राइट। कौन सोच सकता है कि एक ऐसी प्लास्टिक बॉटल जो हम लोग बस पानी पीने के लिए ले रहे हैं और हम लोग उसको फेंक दे रहे हैं, उसका भविष्य एक्चुअली कुछ और हो सकता है। आई थिंक वी नीड टू सी द प्रोसेस गाइस। तो मेरे को लग रहा है अभी आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द प्रोसेस कि हाउ दीज थिंग्स टर्न अप। तो वो एक लेट्स गो इन द फैक्ट्री। प्लास्टिक को सॉर्ट करने में, उसको वॉश करने में और देन प्रोसेस करने में तो बहुत लंबा प्रोसेस है। कितना चैलेंजिंग है और सबसे क्रिटिकल क्या पार्ट है इसका? मैंने आपको दिखाया कि क्या हिसाब से हमारी बॉटल्स आती है। हाँ। तो सॉर्ट करना, वॉश करना और प्यूरिफाई करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है।
हम इसके लिए वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी पे और सिस्टम कंट्रोल पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हमारा टारगेट ना ही सिर्फ बॉटल को सॉर्ट वॉश और प्यूरिफाई करना होता है, हमारा टारगेट होता है बेस्ट क्वालिटी बनाना है। ओके, क्योंकि एक मिथ है लाइफ में और लोगों को कि रिसाइकल मतलब पुअर क्वालिटी। यस, तो वो चीज हम यहाँ पे मेक श्योर करते हैं कि हमारी बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके, बेस्ट सिस्टम प्रैक्टिसेस यूज करके, हमारी टीम को कंटिन्यूसली अपडेटेड रख के बेस्ट प्रोडक्ट बनाए, जिससे आगे जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो एज गुड एज वर्जिन ही बनेंगे। राइट। अच्छा, जैसे अभी आपने बोला कि लोगों को ये मिथ है कि रिसाइकल प्लास्टिक है मतलब बुरा होगा, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल बॉटल, प्लास्टिक बॉटल और रिसाइकल्ड बॉटल में? एक जो माइंडसेट हो गया है, ये आप बोल सकते हो एक जो पुरानी बातें हैं, old age technology recycling versus new age technology recycling is very different. Right, right. People have to overcome the mindset. Correct. People are paying a premium. आप अच्छे ब्रांड में जाओ, अच्छे सारा में जाओ, तो रिसाइकल बोल के आप वहाँ पे प्रीमियम दे सकते हो। Yes, absolutely. बट जब यहाँ पे आप लोकल लेवल पे आता है, तब कोई बोलता है रिसाइकल है, तो आपको लगता है उन्हें इंफीरियर क्वालिटी है। तो ये माइंडसेट है और कुछ नहीं है। आप देखोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पॉसिबली आप और मैं जो शर्ट या टी शर्ट पहन रहे हैं वो भी रिसाइकल्ड हो सकता है। इम्पॉसिबल की आप बता पाओ। राइट, राइट। समझ, ये JB Rpet एग्जैक्टली क्या है? तो JB Rpet हमारी एडवांस्ड केमिकल रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे हम बॉटल वेस्ट जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया वो, प्लस अ लॉट ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट को हम डीपॉलिमराइज करते हैं, उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे लेके जाते हैं और वहां पे उसको प्योरीफाई करते हैं। सो एट Rpet वी मेक श्योर वी आर डूइंग ऑल द थिंग्स करेक्ट एट द मॉलिक्यूलर लेवल। सो व्हेन द प्रोडक्ट इज मेड, it is the same as virgin or very close to virgin. I would not say same as virgin, but very close to virgin. So that is the thing we're doing in Rpet. We're doing a lot of textile to textile recycling as well. Okay. जैसे मैंने आपको fabric दिखाया, on the other side we have a textile plant where we shred fabric and other things and feed that into a system and make pellets out of it, जिसके आपको pellets रखे हुए दिख रहे हैं। Correct. And they again go for the textile manufacturing. Okay, okay. अच्छा, जैसे हम लोग अभी, because this is a recycling plant as well, तो लोगों को मेरे को लग रहा है एक मिथ भी है कि प्लास्टिक मतलब रिसाइकल करना हो अगर तो मतलब पिघला दो तो हो गया। बट आई एम श्योर लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, जो मैंने पूरा अभी इंडस्ट्री आपका देखा फैक्ट्री में मैं जब घूम रही थी, इट इज नॉट दैट इजी, इट्स कॉम्प्लेक्स। तो क्या एग्जैक्टली प्लास्टिक को रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है? तो प्लास्टिक को रिसाइकल करना का सिंपल वे में मतलब है प्लास्टिक को एक सेकंड लाइफ देना। ओके। आज आप कोई भी मटेरियल लैंडफिल में डाल देते हो, अगर वो वेस्ट हो गया तो दैट रिसोर्स इज लॉस्ट फॉर लाइफ। राइट, राइट। रिसाइकिल का मतलब सिंपल है, उसको एक नई लाइफ देना। हमने पानी की बोतल खरीदी या हमने कोई कपड़ा खरीदा, उसको अपन ने यूज किया और फेंक दिया, तो वो 99% आज से 5 साल पहले लैंडफिल नहीं जाता था। ओके। अब रिसाइकिल करना का ये मतलब हो गया है उसको लैंडफिल में जाने से बचाना, फर्स्ट पार्ट, और बचाने के बाद उसको एक सेकंड लाइफ देना कि वो वापस यूज में आ पाए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है पेट्रोलियम और सब जो अपन वर्जिन यूज करते हैं। करेक्ट, करेक्ट। अगर हम रिसाइकल नहीं करेंगे तो हमारी डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बढ़ेगी और हम उनको डिप्लीट करेंगे। करेक्ट, करेक्ट। प्लास्टिक रिसाइकिल करना इसका प्रॉपर सोल्यूशन है कि हम ये रिसोर्स को वापस यूज करें और डिपेंडेंसी ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से कम करें। राइट, दिस इज द बिगेस्ट पार्ट। पिघलाना और वो अगर मैं टेक्निकल टर्म में जाऊंगा तो अपने एक दिन लग जाएगा। बेटर इट इज सिंपल कि इट इज मेल्टेड। आई एम नॉट सेइंग पिघलता नहीं है, बट पिघलाने के साथ बहुत मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं कि वो अपने अच्छा कर पाए। राइट, हमने जस्ट देखा है वो एक्चुअली कैसे चीजें होती है। अब जैसे आपने बोला कि लैंडफिल में जाए और रिसाइकल हो तो बहुत फर्क होता है। अगर आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि अगर एक बोतल लैंडफिल में चली गई है और एक बोतल आपके पास रिसाइकल करने के लिए आ गई है, तो दोनों का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कितना डिफरेंट होगा? एग्जैक्टली लाइक माय प्रीवियस आंसर, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मेजर है। राइट। अगर वो लैंडफिल में चली गई तो ऐसा तो है नहीं आप कंजम्पशन बंद कर दोगे, आप तो कंजम्पशन करोगे ही। करेक्ट। एज ए ह्यूमन अपने बॉटल अदर मटेरियल कंज्यूम करने वाले ही हैं। लैंडफिल में वो चला गया मतलब उसका एंड ऑफ लाइफ हो गया, वो उसका साइकिल कंप्लीट हो गया। वी विल हैव टू जनरेट अ न्यू बॉटल फ्रॉम अ वर्जिन सोर्स टू रिप्लेस दैट बॉटल। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आप 100% ही मान लो। समथिंग दैट यू कुड हैव रीयूज्ड एंड मेक द बॉटल अगेन, उसकी जगह आप नया रिसोर्स एनवायरमेंट में ला रहे हो। करेक्ट। तो अगर परसेंट टर्म्स में गिनो तो आपने 100% ही न्यू प्रोडक्ट ला दिया वर्सेस 100% रिसाइकिल कर दिया। तो ऐसे देखो तो एनीथिंग दैट गोज इनटू अ लैंडफिल इज 100% वेस्ट ऑफ रिसोर्स। ओह, मतलब ये पूरा सर्कुलर फिर सिस्टम में चल रहा है, व्हिच इज ग्रेट। ये जो रिसाइकल फैब्रिक्स और यार्न बन रहा है,
ये कौन से प्रोडक्ट्स में यूज होता है? I mean, मुझे पता है कपड़े में तो यूज होता है, लेकिन उसके अलावा आर देयर एनी और इक्विपमेंट्स या कहीं पे यूज हो रहा हो? हमारा जो ये रिसाइकल स्टेपल फाइबर बोलते हैं इसे, ये आपने से बताया कपड़े में तो यूज होता ही है। इसके अलावा ये बेडिंग और सब में जाता है, ऑटोमोबाइल्स में जाता है, जो सीट बेल्ट बनती है वो इससे बन जाती हैं, रूफिंग बनता है, बहुत सारे डिफरेंट ऑटोमोबाइल पार्ट्स जो फैब्रिक के होते हैं वो रिसाइकल से बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जियो टेक्सटाइल होता है, टेक्निकल टेक्सटाइल होता है, Okay. और होम केयर हो गया। हाँ, तो जो हाँ. भी है आज के दिन पे आप एक चीज माइंडसेट करिए, हाँ. जिसको रिसाइकल का माइंडसेट है वो ये फाइबर यूज कर सकता है। क्या बात है। ओके, अब जैसे आपने ये बताया तो मुझे ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन है कि एज अ कंज्यूमर, एज अ नॉर्मल ऑडियंस हुज लुकिंग एट अस राइट नाउ, कंज्यूमर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? आई मीन ऐसी कौन सी हैबिट्स वो घर से ही इनकलकेट करे जिससे ये रिसाइकलिंग इकोसिस्टम जो है वो और स्मूथली रन कर सकता है? जो मैंने समझा है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, वो एक बहुत सिंपल चीज है। आप मांगोगे नहीं ना तो आपको मिलेगा ही नहीं। ट्रू। बहुत बार होगा कोई दुकान में आप जा रहे हो, वहां पे रिसाइकल प्रोडक्ट है, हाँ, हाँ. पर वो शायद से आपको मिल ही नहीं रहा क्योंकि आपने मांगा ही नहीं है। हाँ, हाँ. तो इनकलकेट सिर्फ छोटी सी हैबिट करनी है। इफ यू फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द प्लैनेट, या आप कभी भी शॉपिंग जाओ, कुछ भी जाओ, तो आप पूछ लो, डू यू हैव अ प्रोडक्ट दैट हैज रिसाइकल कंटेंट इन इट? क्या वो प्रोडक्ट में कोई भी प्रोडक्ट है जिसमें रिसाइकल कंटेंट है? हाँ, हाँ, अगर हाँ होगा तो वो आपको लेना चाहिए। राइट। बिगेस्ट एग्जांपल इज आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। वो जो जैकेट पहने थे जो उनको दिया गया था, हाँ. वो रिसाइकल फाइबर से बना हुआ था। राइट, द ब्लू कलर जैकेट जो हम अभी हर जगह पे देख रहे हैं। एग्जैक्टली। सो अगर इंडिया के बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर हाँ. एक रिसाइकल जैकेट पहन सकते हैं और उन तक पहुंच गया है, हाँ. मतलब आई बिलीव हर जगह ये प्रोडक्ट है। एंड घर में हैबिट इनकलकेट यही करनी है कि माइंडसेट ऑफ यूजिंग रिसाइकल चालू कीजिए। राइट, मतलब हम सब में अवेयरनेस है, इट्स जस्ट दैट वी नीड टू फॉर्म दैट हैबिट। समझ सस्टेनेबिलिटी जो है वो आज एक बज़वर्ड बन चुका है, ठीक है? एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को एक्चुअल मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी नहीं पता है। आई वांट यू टू एक्सप्लेन दैट, प्लस आल्सो प्लीज एक्सप्लेन कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है? एंड मुझे मतलब जस्ट आई जस्ट वॉक्ड इन, आई वाज लाइक ये जो प्लांट है बहुत ही डिफरेंट है, पूरा ऑटोमेटेड है। तो दिस फैसिलिटी दैट वी आर स्टैंडिंग इन, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अमेजिंग क्या रहा है और क्या दिखाना चाहोगे आप हमें? JB Ecotex की जर्नी में we started off as staple fiber manufacturers. Yeah. The major change or shift came when we thought कि हमको अब इसको एक सिर्फ टेक्सटाइल ओरिएंटेड कंपनी नहीं, अब इसको कुछ बड़ा करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। That is the time when we thought कि हमको प्लास्टिक इंडस्ट्री एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। PET जो हम स्टेपल फाइबर बना रहे थे is the same origin as plastic also. So Okay. हमको लगा कि हमको कुछ नया करना पड़ेगा। That is when we decided to get into फूड ग्रेड प्लास्टिक्स। एंड जो हमारे पीछे प्लांट है जो हमने आपको जो देखा, ये प्लांट में हम फूड सेफ रेजिन्स बनाते हैं। दिस फैसिलिटी इज FSSAI approved. So this was the biggest transformation, the biggest shift that happened for JB Ecotex over the past few years. It's been 3 years that we've been going to start the process, but we got the approval in April of FSSAI. So since then we've been making food grade pellets for this. और सर्कुलर इकोनॉमी ये होता है कि एक बेसिकली सिंपल चीज है, बोलते हैं लाइफ गिव्स यू अ फुल सर्कल। तो बॉटल जो मैंने आपको दिखाई, जो हमने वेस्ट से कलेक्ट की, कट की, वॉश की, प्रोसेस की और अच्छे फ्लेक्स बनाए, उसके आज हम दाने वापस बना रहे हैं। और दाने क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमको वापस बॉटल बनानी है। सो इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बॉटल,
bought a new life, हाँ. came back into being a bottle. Oh. That is what sustainability or closing the loop means. Right. From origin back to origin. Okay. And making it sure कि वही क्वालिटी वो बने हाँ, जो हाँ. वो हम बॉटल में यूज कर पाए जो ऑलरेडी प्री क्वालिटी थी. हाँ, So that is the entire thing. Buzzword है, everyone wants to get on it. Yeah. But कौन act कर रहे हैं? That is a big. That is a bigger thing because I think everybody claims to be in the sustainable business, but I think if you are into sustainable business, this is how it should be. Simars, from this entire conversation that we had about waste to wealth, अगर कोई एक ऐसी बात है जो हमारे listeners और हमारे viewers को समझनी चाहिए और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, वो क्या है? What's your message? If I had to select only one thing, मतलब एक चीज select करनी है तो उसमें ये था the world is full of opportunities. Yeah. JB Ecotex को अपॉर्चुनिटी प्लास्टिक वेस्ट में मिली और हर टाइप का वेस्ट इज अ रिसोर्स. मैं ये मानता हूँ और आई गेस बिलीव भी करता हूँ काफ़ी डीपली कि वेस्ट इज अ वेस्ट जब तक हम उसे उसकी वैल्यू नहीं देख पाते. Right. अदरवाइज इट्स अ रिसोर्स. Correct. So I guess the entire thing is built around that. Yeah. And every waste is recyclable and usable. तो आज हमने सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं देखी है, हमने देखा है एक ट्रांसफॉर्मेशन. I mean, जो हमें लगता है कि एक प्लास्टिक की बोतल जिसकी कहानी शुरू हो जाती है जब वो हम यूज करने के लिए लेते हैं, पर उसकी कहानी वहाँ खत्म नहीं होती है, वहाँ से उसकी नई जो जिंदगी है वो शुरू होती है. एंड दैट्स व्हाट वी सॉ टुडे. वेस्ट टू वेल्थ में माय कोर पर्पस वाज दैट कि हमें ये समझ में आया कि प्लास्टिक बॉटल का मतलब सिर्फ रिसाइकल करना नहीं होता है, पर उसका एक्चुअली मतलब ये होता है कि माइंडसेट चेंज हो. दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. This is RJ Megha. I'm signing off today. I'm going to see you in the next episode with a new founder. And yes, of course, till then, keep watching this space, Waste to Wealth Season 2 with your RJ Megha. Bye.